गाइस ये देखो पूरा अपसेट डाउन है, तो ये सारा कुछ मुझे क्लीन करना है। अभी बहुत ही गंदा हुआ है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो आज मुझे ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो क्लीन करना है, सो मैं वही कर रही हूँ अभी। और ना गाइस, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको जल्दी एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगी, जल्दी, ठीक है गाइस। इसमें जो लेंस है ना खराब हो गए, ये अच्छे है बट आंखें जलती है इससे। ब्लू कलर में बताओ क्या गया। तो इसमें जो लेंस दिखाते ये रहे, ये जो है ना इसको हमें ये ब्लू कलर में है, आई मीन एक्वा ब्लू कलर है। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे बट इतने अच्छे नहीं निकले, तो मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इससे आंखें मेरी जलती है, इसलिए तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी न्यू आईलैशेस है, वो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ग्लासेस हैं, तो मैं कभी कभी भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये लिपस्टिक जो है ना मैंने मंगवाई थी पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली, ऐसी हो जाए ऐसी हो जाती है। पूरा खराब हो गया ना। बकवास, आई डोंट नो, हुडा नाम देके कुछ भी बेच देते हैं ये ऑनलाइन वाले। तो ये मैंने परचेज की थी, एक पर एक फ्री थी ना, इसलिए ऐसी निकली है। बकवास बकवास लिक्विड लिपस्टिक। तो ये बकवास है, तो इसे हम नहीं यूज़ करेंगे। जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो मैं वन साइड पर रखूँगी, जो यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं हैं वो मैं वन साइड पर रखूँगी। तो ये लेसेस मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो इसे वन साइड पे रखूँगी, और इसको भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसमें से जो काजल्स वगैरह है, ब्रशेस है, सारा कुछ मैं अलग कर लूँगी। और मैंने अभी बनाने के लिए रखा है यार, मैं कुछ भी कहीं भी रख देती हूँ, पता है। इसको मैं अलग कर लूँगी। आँखों ही आँखों में
बातें हुई क्या पता। कुछ भी। तो मुझे ब्रश, सारे ब्रश जो है ना मेकअप ब्रश वो अलग करने हैं। और मेरे को नहीं, वॉश तो मैंने किए थे कोई मेरे दूसरे वाले घर में, तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं यूज नहीं करती हूँ। जो भी हो रहा वो ब्यूटी के लिक्विड लिपस्टिक है ना, यूज करने में मतलब ठीक नहीं है यार। अच्छा, ये भी हेयर ब्रश है तो ये भी अलग कर देती हूँ। ये पूरी आईज की किट है, उसको अलग रख देते हैं हम। ये कंसीलर को मैं अलग रखूँगी, फिर सब इकट्ठा हो जाता है ना, तो जल्दी में होती हूँ, कब भी कुछ मिलता है नहीं है। और ये सारे ब्रश यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं ये दोनों लिपस्टिक को भी यहाँ पे ही रख दूँगी ताकि अंदर रहे अच्छे से। बाकी पूरा ये है, ये पता है क्या है, लिप बाम है। तो कोई भी लिपस्टिक यूज़ करने से पहले हमें लिप बाम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो लिपस्टिक का शेड है ना वो स्मूथ रहता है, इससे हमारे लिप्स कभी क्रैक हो जाते हैं ना, वो नहीं होते हैं। तो हमें लिपस्टिक यूज़ करने से पहले हमेशा लिप बाम यूज़ करना चाहिए। ये निविया का लिप बाम है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, यूँ ही 200 में मिल जाएगा आपको कोई भी मॉल में, या फिर ऑनलाइन मिल जाए। ऑनलाइन तो और भी सस्ते मिलते हैं बट इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होते हैं, ये थोड़ा हैवी और अच्छा है इसलिए थोड़ा महंगा है। ये 199 में आया था। तो इसे भी हम लिपस्टिक के साथ रखेंगे। और लिपस्टिक मेरी जो है ना सारी उथल पुथल हो गई, ऑरेंज कलर की है। तो ये भी मेरी लिपस्टिक है, तो मैं इसको यहीं पे रखूँगी लिप बाम के साथ, है ना। तो जल्दी से हमें अगर कोई ज़रूरी मतलब मेकअप करना हो, स्पेशली ज़रूर हो, तो फटाफट से चीज़ें मिल जाए। ये मेकअप फिक्सर है, तो मैं इसे भी साथ में ही रखूँगी, इग्नोर इट। तो इसीलिए ये कंसीलर है, इसको भी हम साथ में रख लेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें फटाफट से मिल जाए। जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मुझे मेकअप की ज़रूरत होती है, तो मुझे चीज़ें ही नहीं मिलती है, साला पता नहीं मैं कहाँ रख देती हूँ सब। तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि सभी चीज़ों को साथ में रखूँ ताकि जल्दी से मिल जाए। ये भी लिपस्टिक है, तो ये लिपस्टिक को भी मैं इसी के साथ में रख देती हूँ। आईज की जो भी मतलब, हाँ इसका पॉप कहाँ गया है, कुछ भी। अच्छा, इसका पॉप मैं कहाँ रख दी, ठीक है। तो ये भी एक वो है, मेक फाउंडेशन भी है। ये ऐसे आता है, आप इसको इस्तेमाल करते समय है ना थोड़ा सा, बट बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और क्रीमी टाइप में है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, जब भी मतलब थोड़ा हल्का फुल्का करना होता है ना तभी यूज़ करती हूँ। तो अच्छा है वैसे, क्वालिटी अच्छी है ना। तो ये है, और सारे वैसलीन हम साथ में रख देंगे ताकि कभी कभी वैसलीन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये है अपना हेयर सीरम है, तो हेयर सीरम को हम साथ में ही रखेंगे क्योंकि बाहर जाते समय हम हेयर सीरम भी मतलब नहाने के बाद यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे हेयर अभी थोड़े से हेवी है तो ज़रूर पड़ती है इसकी, तो हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो सभी चीज़ों को हम साथ में रख देंगे, ठीक है ना। और ये है आईब्रो थ्रेडिंग करने के लिए, तो मैं कभी कभी अपनी थ्रेडिंग खुद ही कर लेती हूँ जब मुझे जाने का मौका नहीं मिलता। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो मैं वापस आ गई हूँ। तो हम कहाँ पर थे, हाँ चीज़ों पर ना। तो मैं चीज़ें गिना रही थी आपको। ये कॉटन बड्स है फॉर ईयर्स,
तो हम इससे ईयर्स भी क्लीन कर सकते हैं, और हम कभी कभी इससे आईलाइनर कभी ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है ज़्यादा, तो हम इसे क्लीन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसीलिए ये भी हमारे मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेकअप किट कैरी करते हो तो ईयरबड्स भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉटन बड्स सॉरी। तो इससे हम कभी कभी आईलाइनर अगर ज़्यादा लग जाता है तो फिर हम इस तरीके से स्मूथली क्लीन कर सकते हैं, इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस के हम इससे ईयर भी फटाफट से क्लीन कर सकते हैं, इसीलिए। तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगी, और सारे ऑयल्स को, हाँ ऑयल्स के बॉटल्स जो है ना उसको भी मैं यहीं पे ही रखूँगी, और वेजलिन को भी मैं साथ में ही रख देती हूँ ना, ताकि यहाँ से जो चीज़ें चाहिए वो बराबर से मुझे मिल जाए, इसलिए। और ये प्राइमर है बट इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं यहीं पे रख देती हूँ, है ना। ये अपना डीओ है, यहाँ पे डव का नहीं मिलता है तो मैं निविया का लाती हूँ, क्या करूँ, नहीं मिलता है तो क्या कर सकते। तो फिलहाल ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न कूल गिर रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे ही रख देते हैं। जॉनसन बेबी बहुत ज़रूरी है, यू नो, पाउडर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे क्लिप्स है, यू नो, क्लिप्स लाइक पिंस वगैरह, आप देख सकते हो ऐसे वो पिंस आते हैं ना, स्कार्फ पिंस, वो है। तो इसको भी मैं यहीं पे रखूँगी। और इसमें हाँ कॉटन है, जो कि हम मेकअप क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, वो कॉटन है, जिससे हम कभी कभी मेकअप अप्लाई करते हैं ना, तो कभी भी हमें मेकअप अप्लाई करने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, उसके बाद हमने मेकअप अच्छे से रिमूव करना चाहिए। मेकअप रिमूव ऑयल नहीं तो कोकोनट ऑयल से, कोकोनट ऑयल हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके फिर पूरा मेकअप रिमूव करके फिर फेस वॉश करके फिर नहा के फिर सोती हूँ। मैं कभी भी मेकअप रिमूव किए बिना सोती ही नहीं हूँ, कभी भी सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऐसे केमिकल्स होते हैं मेकअप में जिससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आप कभी भी मेकअप करके तुरंत सो, मतलब बहुत ही ज़्यादा भी, चाहे बहुत ज़्यादा भी थके हो, तो मेकअप रिमूव जरूर करना चाहिए, थके हो या ना हो फिर भी। तो मेकअप रिमूव करके आप फेस वॉश करके सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, नहाओ नहीं नहाना है तो, पर मेकअप रिमूव जरूर करना चाहिए बिकॉज ऑफ योर स्किन। हम स्किन को क्लीन करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बट मेकअप करने के बाद मेकअप अप्लाई करने के बाद फिर रख के भूल जाते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये तो टीथ क्लीन के लिए मैं सभी मतलब हर एक चीज़ रखती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल में। और अभी तो ये निकालो, बहुत सारी चीज़ें, पूरा 25-26 मिनट का ब्लॉग बन जाएगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सारा कुछ नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं फटाफट से रख देती हूँ सारी चीज़ें। और ये आई शेडो सब कुछ तो आपको पता ही होगा। तो यू नो आई एम पावर का आई शेडो है, बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला जो आई शेडो है, इससे हम अपना ब्लैसेस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। बट मैं ये सब कुछ नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज ऑफ ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ। और अभी मैंने खाना तक नहीं खाया है, कितने बज गए पता है, 3 o'clock हो गया है और मैंने खाना नहीं खाया है। तो मैं आफ्टर ये सब करने के बाद खाना खाऊंगी, आपको मिलती हूँ, ठीक है।
तो गाइस मेरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, प्लस के हमने सारी चीज़ें अच्छे से रख दी है जैसे कि हमको मिल सके ऐसे रख दी है। और हाँ गाइस, मैं वहाँ से यहाँ सामान आपको पता है मैंने मूवर्स को बोला था तो उन लोगों के पास मंगवाया ना, तो मेरा क्या हुआ पता है, मेरा हेयर आयरन एंड मेरा हेयर ड्रायर जो है ना ब्रोकन हो चुका था। तो मैंने वो दोनों चीज़ों को फेंक दिया, मतलब कि मैंने भंगार में मतलब बाहर रख दिया था, जो भी ले गया होगा जो भी कुछ किया होगा। तो मैं वो अफ्रीका से लेकर आई थी, वो दोनों चीज़ें मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने फेंक दी, क्योंकि अभी मेरे किसी काम के नहीं। और ख़राब आयरन और ख़राब हेयर ड्रायर जो है ना कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे हेयर पर हेयर ख़राब हो जाता है, इसलिए तो मैंने वो दोनों चीज़ें फेंक दी हैं। बट फ़िलहाल मुझे अभी वो दोनों चीज़ें नहीं लानी पड़ेगी, तो मैं आजकल मैं मंगवाऊंगी ऑनलाइन, तो मैं आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो कि मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैं आप न्यू ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हो, तो गाइस मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ जॉब कर वगैरह में, तो इसीलिए मैं न्यू ब्लॉग्स जल्दी से नहीं ला पा रही हूँ। और मेरी हालत देखो, अभी जस्ट मैंने नहा धो के मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लेती हूँ और आपके साथ छोटू सा ब्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ, तो ये करने लगी। सो तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नए। जस्ट मैंने नहा धो के मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लेती हूँ और आपके साथ छोटू सा ब्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ, तो ये करने लगी। सो तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग एंड नए ट्यूटोरियल के साथ। और अभी मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। और हाँ गाइस, अगर हिचकी आई तो मैं आपके साथ वो ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ गाइस, हर वक्त तो हिचकी नहीं आती, मैं क्या करूँ, तो मैं हर वक्त हिचकी को ला तो नहीं सकती ना, तो आप बोल रहे हो कि हिचकी वाला ब्लॉग बनाओ, ये बनाओ। और हाँ, नकाब का, तो नकाब और हिजाब वगैरह मेरे पास है फ़िलहाल, पर मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं उसका ट्यूटोरियल्स नहीं दे पा रही हूँ। बट हाँ, जल्दी करूँगी, बिकॉज़ मैं अभी नहीं सहन कर पा रही हूँ ये जो यहाँ की गर्मी है ना, वो मुझे बहुत वो होता है। डॉक्टर ने मना भी किया है कि अगर आपको कोई कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हो रही हो करने में तो आप मत करो, बिकॉज़ ऑफ आपको पता है मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो इसी वजह से। तो फ़िलहाल मैं नकाब हिजाब वाले वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ा गर्मी का प्रॉब्लम है, थोड़ी सांस का प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, तो इसी वजह से। बाकी आई एम
ओके परफेक्ट। सो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग एंड नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय। सो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो, नए ब्लॉग एंड नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो हमारे ब्लॉग को। बाय बाय।